हेलो एवरीवन, वेलकम मुंजी की विद्यालय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो 100+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। टोटली वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपकी रिवीजन को और क्विक कर देंगे, यानी कि आपको रिवीजन करना काफ़ी आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो टोटली हैंड रिटन बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जो कि एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है। मैंने प्रीवियस भी पॉलिटी की वीडियो डाली है, 2 वीडियो, जो कि जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे कि एनटीपीसी के फर्स्ट और सेकंड फेज में रिपीट हुए हैं। तो इसी बेस्ड पे मैं ये वीडियो स्टैटिक वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि फर्दर आने वाले जो जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं होपफुली इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हैं आप कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, हैंड रिटन बेस्ड हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि टेक्निकल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किसने की। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के फर्स्ट या सेकंड फेज में पूछा गया है। तो किसने की है ये? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। दूसरा है आर्थिक नियोजन, यानी कि प्लानिंग जो है का प्रस्ताव किसने दिया है, जो प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का हमारे कंट्री में। तो ये जो प्लान दिया है किसने दिया है? विश्वेश्वराय ने। किसने? विश्वेश्वराय, 1934 में। हिंदू विकास दर का क्या संबंध है या क्या किससे संबंधित है? जो हिंदू विकास दर है, बहुत से बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन, बट इसमें क्या है कि इसका मतलब है राष्ट्रीय आय के विकास से है। अगला क्वेश्चन आएगा, आर्थिक योजना को किस सूची में रखा गया है? आर्थिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है। किसमें? समवर्ती सूची में। एक होती है सेंट्रल लेवल की होती है सूची, एक होती है स्टेट लेवल की होती है, एक होती है सेंटर जो समवर्ती सूची होती है, इसमें रखा गया है। ये 1976 में किया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, नेशनल प्लानिंग कमेटी या कमीशन, इसका गठन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में, यानी कि 1938 में। अगला है बॉम्बे प्लान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में। बॉम्बे प्लान कब शुरू हुआ? तो ये दोस्तों बॉम्बे प्लान है 1944 में स्टार्ट हुआ है। 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर शुरू किया था। ये देख सकते हैं कि एनटीपीसी में रिपीट क्वेश्चन है इस बार का। गांधीवादी योजना किसने बनाई? गांधीवादी योजना किसने बनाई है? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला रहेगा जन योजना, यानी कि पीपल प्लान, ये किसने बनाया है? एम एन रॉय ने, 1945 में, एम एन रॉय। अगला आ गया सर्वोदय प्लान या सर्वोदय योजना, ये किसने लॉन्च की है? जयप्रकाश नारायण ने, 1950 में। आगे रहेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि प्लानिंग कमीशन का हमको पता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन रहता है? हमेशा पीएम ही रहता है, किसी देश का पीएम ही रहता है। तो प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यही योजना आयोग के क्या है? प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग कब लागू किया गया था? 1950 में, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे रखा गया था? उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? साइमन कुजनेट ने, साइमन कुजनेट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? जो हमारे कंट्री की जो जितनी भी इनकम है उनका जो लेखा जोखा है, उनका अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग इन द सेंस कि हमारे कितने खर्चे हुए हैं, कहाँ से इनकम आई, उसका हिसाब किताब का रखने का जो कंसेप्ट है किसने दिया है? साइमन कुजनेट ने दिया है। उसके बाद है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसने, यानी कब लॉन्च की गई थी? 2002 में, 2002 में। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? एडम स्मिथ ने। ये भी एनटीपीसी में रिपीट क्वेश्चन है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है समष्टि अर्थशास्त्र, इसका जो पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर था जे.एम. केन्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। योजना का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? योजना का सिद्धांत हमें पता है कि रूस से लिया गया है, रशिया से लिया गया है योजना का सिद्धांत। अगला रहेगा अगला जो जितने क्वेश्चन आएंगे आपको देखेंगे पूरे 12 वर्षों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 ईयर प्लान के टोटली 12 जो योजनाएं बनी हैं पंचवर्षीय योजनाएं,
तो उनमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं वो सब मैंने लिए हैं। तो एक बार बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं उसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमें इनिशिएटिव मिले कि आगे ऐसी वीडियो और लेके आएँ आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक चली थी। पहला तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। ये किस किस पर आधारित थी? ये किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बहुत ज़्यादा क्या है ध्यान दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। उसके पश्चात जो भाखड़ा डैम है, उसके बाद दामोदर और व्यास परियोजना है, इसी प्लान में लाई गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। अगला आ गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना या सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। ये किस पर बेस्ड है? पीसी महिला नबोलिस। पीसी महिला नबोलिस। और क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरा तीसरा क्या है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था? 25% तक राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। उसके पश्चात क्या है कि उद्योग व खनिज यातायात को प्राथमिकता देनी। उद्योग यानी कि इसमें क्या है, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, इंडस्ट्री की। पहले में किसमें? कृषि को। उसके बाद है जो स्टील प्लांट थे हमारे, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में। ये जो प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट सारे हैं, ये कब लॉन्च किए गए थे? सेकंड 5 ईयर प्लान में। इनकी जो डेट है आप याद रखें 1959 तक ये स्टार्ट या लॉन्च कर दिए गए थे। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब लागू हुई थी? 1961 से 66 तक। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कृषि प्लस उद्योग दोनों पर आधारित थी योजना। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, इसी पर बेस्ड, यानी कि इसी योजना में लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ये बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, जिसमें कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एनटीपीसी में। अगला है योजना अवकाश। योजना अवकाश यानी कि 1966 से लेके 1969, जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। मतलब कि 3 साल तक एक एक वर्ष की जो योजना बनाई गई थी, यानी कि हमारी जो तीनों योजनाएं पहले बन चुकी उसके इवेल्युएशन के लिए ये योजनाएं बनाई गई थी, जिसे हम कहते हैं योजना अवकाश। उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। ये किस पर बेस्ड है? गाडगिल मॉडल पे। गाडगिल मॉडल पर बेस्ड है। स्थायित्व के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर, यानी कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसका क्या मोटिव था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। समाजवादी की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, नहीं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना करना। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी कि अपनी सोसाइटी ऐसी बनाए जो सोशलिस्टिक हो, समाज में जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, उस पर बेस्ड हमारी सोसाइटी बने जो कि फ्लरिश हो। उसके बाद आ गया समाज की स्थापना करना। उसके बाद भारत की वृद्धि, कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक, यानी कि भारत की कृषि वृद्धि को सर्वाधिक करना, यानी कि इस वर्ष में हुई भी थी। क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब कब आया था हमारे देश में? 1966 और 67 के बीच में आया था। तो इसी दौरान क्या है, वैसे तो देखा जाए तो ये तीसरा प्लान है। तो क्या है, इन दिनों हमारे क्या है, कृषि की में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, खास करके अनाज यानी गेहूँ के पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। एक साल में 25% बढ़ोतरी हुई थी हमारे गेहूं के पैदावार में। अगला आ गया परिवार नियोजन। परिवार नियोजन भी इसी योजना में लागू किया है। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। श्वेत क्रांति भी इसी योजना में आई है। 1970 में श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि दूध से जुड़ी है, दूध से। और इसका पितामह किसे मानते हैं? वर्गीस कुरियन को। अगला आ गया पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक रही है, 4 वर्षों के लिए रही। और उसके बाद इसको क्या खारिज कर दिया गया तो मोरारजी देसाई के द्वारा। तो ये जो योजना है 4 वर्षों तक ही चली है। तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी, याद रखना कि पॉवर्टी एलिमिनेशन इसका मेन मोटिव था। 20 सूत्री यानी 20 सूत्रीय योजना भी लागू की गई थी 1975 में। उसके बाद है पहली बार गरीब एवं बेरोजगारी पर ध्यान गया, गरीबी पर और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। जनता पार्टी ने जो है ये प्लान को खारिज कर दिया था। इस योजना को क्या है, समाप्त कर दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जितने मैंने लिखे, हर एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में मैंने वही लिए हर एक योजना के। उसके बाद आ गया अनवरत योजना की रोलिंग प्लान, ये भी 2 वर्षों के लिए फिर अवकाश कर दिया गया कुछ प्रॉब्लम्स कारण। तो इस योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल ने किया है। जो रोलिंग प्लान है ये किसके, ये कंसेप्टेशन दिया है? गुनार मिडल,
द्वारा अपनी पुस्तक किसमें, एशियन ड्रामा में। एक पुस्तक पूछी भी गई है कि एशियन ड्रामा किसने लिखी है, गुनान मिडर ने। जो रोलिंग प्लान है इसे लागू करने का श्रेय जनता पार्टी के द्वारा ही दिया जाता है। जनता पार्टी ने इसे लागू किया था 2 वर्षों के लिए। उसके बाद डीटी यानी कि डीटी लकड़वाला ने इसे लागू किया था, जो मोरारजी यानी कि मोरारजी देसाई के साथी थे, जो कि जनता पार्टी में शामिल थे। उन्होंने ये प्लान को लागू किया था 2 वर्षों के लिए। उसके बाद फिर 1980 में पता है कांग्रेस की सरकार बन गई थी, इंदिरा गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर जो पंचवर्षीय योजना है 5 वर्षों के लिए स्टार्ट हो गई थी। ये देख सकते हैं 1980 से 1985 तक। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था, और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। 5वीं नहीं 6ठी योजना जो है गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दे रही थी। 7वीं योजना क्या है, 1985 से 1990 तक डब्ल्यू मिलर पर आधारित है 7वीं योजना। नारा क्या था, भोजन, काम और उत्पादन। जवाहर रोजगार योजना इसी वर्ष लाई गई थी, 1989 के आसपास ये लाई गई थी। फिर योजना अवकाश आ गया, कुछ हमारे आर्थिक संकट आ गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी इकोनॉमी में आ गई थी, विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हर एक पक्ष से प्राइवेट सेक्टर की कुछ कमियां थी, कुछ पब्लिक सेक्टर की कमियां कारण हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। इसका कारण पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू नहीं रखा गया। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, तो उन्होंने अपने ऐसे कंसेप्ट दिए एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कारण क्या है, फिर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या है, पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट कर दिया गया। तो राजनीतिक अस्थिरता और कुछ आर्थिक संकट इसके कारण थे। उसके बाद आया 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इसका मेन मोटिव क्या था, मानव संसाधन एवं विकास, आधारभूत ढांचे एवं सशक्तिकरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई 1993 में। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों में प्राथमिक निरक्षरता को समाप्त करना था, यानी कि जो 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोग जो बिल्कुल अनपढ़ थे उनको क्या है, पढ़ा लिखा बनाना। अगला आ गया। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसका मेन मोटिव क्या था, एक ही था कि न्यायपूर्ण वितरण, यानी और क्या है, समानता के साथ विकास, यानी कि जो हमारा विकास हो ये क्या हो, इसका विकास का फायदा सभी को मिले, समान हो, हर क्षेत्र का जो विकास हो समान रूप से हो। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 7 तक हुआ। देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसका मेन मोटिव क्या था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी तीव्र एवं समावेशी विकास। विषय वस्तु क्या था, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी लास्ट 5 ईयर प्लान था, जिसे क्या है नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी कि इस सरकार के द्वारा क्या है खत्म कर दिया गया, और इसको किसमें बदल दिया गया, नीति आयोग में। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कब से लागू हो गया, 1 जनवरी 2015 से। तो 15 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है उसे ख़त्म कर दिया गया था, याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपको बताता हूँ क्या कौन कौन सी हैं, जैसे जो कि एनटीपीसी में बहुत बार रिपीट हो रही है, हर एक कह लो फेस में पूछी गई है। फेस इन द सेंस की जो 3 फेसों में पेपर हो रहे हैं 3, तो हर एक में पूछी जा रही है कि ये योजना कब लागू हुई है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 22 जनवरी। फिर 22 जनवरी 2015 को क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 1915 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को। सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। और डीडी किसान चैनल कब स्टार्ट हुआ था, 2015 26 मई 2015 को। उसके बाद 1-2 और हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015। नमामि गंगे 2016। और पीएम उज्ज्वल योजना ये क्या है, 2016 में। उज्ज्वल योजना जो कि एलपीजी सिलेंडर को बांटने से संबंधित एक उजाला योजना है, जो जिसमें एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं, ये याद रखें, उज्ज्वल और उजाला में। एक है आयुष्मान भारत, ये कब स्टार्ट हुआ है, 2018 में, 2018 में। अगले आगे करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, यानी कि आरबीआई किस
की स्थापना किस आयोग पर हुई थी? हिल्टन आयोग पे 1934 में। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या है कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब की थी? 1964 को। भारत का पहला तैरता एटीएम कहाँ का है? कोच्चि में। 2004 में एसबीआई द्वारा स्थापित किया गया था। नाबार्ड जो बैंक है एक किस कमेटी पे बना है? शिव रमन कमेटी पे 12 जुलाई 1982 को। ग्रामीण बैंक कहाँ नहीं है? ग्रामीण बैंक तो इंडिया में है हर जगह। 1956 में आई थिंक इसको लाया गया था ये कंसेप्ट को। और ये कहाँ पे नहीं है? सिर्फ सिक्किम और गोवा में नहीं है, बाकी हर स्टेट में है। उसके बाद महिला बैंक का विलय किसके साथ किया गया? एसबीआई के बैंक के साथ। महिला बैंक कब स्टार्ट किया गया था? 2013 में। इसका प्रथम जो अध्यक्ष कौन थी? उषा थी। उषा करके याद रखना। उसके बाद है सबसे पहले नोटों पर किसकी फ़ोटो छपती थी? जॉर्ज पंचम की। 1968 के बाद क्या है? जॉर्ज छठवीं की छपने लगी, यानी कि सबसे पहले जो नोट है उस पर फोटो किसी छपी? जो इंडिया में छपे थे नोट, जॉर्ज पंचम की। उसके बाद जॉर्ज सिक्स था, उसकी फ़ोटो छपने लगी। कब से? 1938 से। इसके बाद क्या है? जॉर्ज सिक्स के स्थान पर अशोक स्तंभ लगा। अशोक स्तंभ ये कब से लगना स्टार्ट हुआ नोटों पर? 1947 से। महात्मा गांधी का अंकित चित्र कब किया गया? 500 सबसे पहले 500 के नोट पर छपी थी महात्मा गांधी की फ़ोटो। कब से? 1987 से। सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी का चित्र छपने लगा अब कंटिन्यूसली। कब से? 1996 से। और 2005 से सभी नोटों पर यानी कि उनका वर्ष भी छपने लगा। यानी कि जो मान लो कि एक 500 का नोट है तो वो कब बना है? 2006 में छपा है। तो यानी कि पहले ये वर्ष नहीं छपता था, तो ये वर्ष कब से छपने स्टार्ट हुए हैं? तो 2005 से। पहला निगमित नोट यानी कि कौन सा था नोट पहला छपा था हमारे इंडिया का, भारत का? 1 रुपये का सारनाथ का अशोक का स्तंभ इस पर प्रिंट किया गया था 1949 में। 16 आनों की जगह 1 रुपये में 100 पैसे कब निर्धारित किए गए? 1957 में। यानी कि पहले 1 रुपये किसके बराबर थे? 16 आनों के बराबर। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कब से शुरू किया गया? 1957 से। उसके बाद नोट पर हिंदी को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? 17। रुपये के सिंबल यानी कि जो ऐसा सिंबल है ये रचना किसने की थी? उदय कुमार ने। कहाँ के? आईआईटी मुंबई के। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है जिसपे नोट प्रिंट वगैरह होते हैं? होशंगाबाद एमपी में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये किस समिति में बना है? फेयरवानी समिति पे 1991 में। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई पहले ये नाम था स्टॉक एक्सचेंज। तो इस जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका पहला नाम क्या था? स्टॉक एक्सचेंज मुंबई 1875 में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम रखा गया कब? 2002 में। इसके पश्चात क्या है कि कर के सुधार संबंधी कमेटी यानी कर के ढांचे में जो सुधार करना था ये किस कमेटी पर बेस्ड है? चैलिया कमेटी। चैलिया कमेटी 1991। इसके बाद क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में। 2004 में। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इसमें से मैं आपको बता कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया करूँ। फ्रेंड्स मैंने इस प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलिटी के 2 वीडियो बना के आपको दिए हैं, वो भी क्विक रीजन बेस्ड हैं। इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पर भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 2 वीडियो डाली हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।